रीजन बहुत लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास मिसलीडिंग और आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत लोग आज भी 20 साल पहले की इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। अभी भी हाई पेइंग जॉब्स के लिए लोग डिग्रीज पर रिलाई करते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि एआई की वजह से डिग्री और जॉब दोनों खतरे में है। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन एज तक पहुंचे कैसे हैं। सबसे पहले द हंटर गैदरर एज। एक टाइम था जब हम ह्यूमंस को सिर्फ खाना ढूंढना था और सरवाइव करना था, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। कोई अपर क्लास या लोअर क्लास नहीं थी, सारे ही पुअर थे। फिर आया द एग्रेरियन एज। इस एज में ह्यूमंस ने सीखा कि बीज कैसे बोने हैं, दूध कैसे निकालना है, राशन कैसे स्टोर करना है, ये सब। ये वो टाइम था जब लोगों ने राजाओं को टैक्स यानी लगान देना शुरू किया था, जिससे सोसाइटी दो ग्रुप्स में बटी, अमीर और गरीब। फिर आया द इंडस्ट्रियल एज। ये वो टाइम था जब ट्रेड रूट्स बने, इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, लोगों ने ऑयल, सिल्क, कॉपर, रबर इन सब का बिजनेस करना शुरू किया और यही तरीका था वेल्दी होने का। हेनरी फोर्ड ने इसी समय फोर्ड मोटर्स को बिल्ड किया था। कुछ लोगों ने फिर इन इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया और उस समय एक नई क्लास पैदा हुई, मिडिल क्लास। यानी अब सोसाइटी में 3 ग्रुप्स बन चुके थे, रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर। इसके बाद अब हम आ चुके हैं इंफॉर्मेशन एज में, एक ऐसा टाइम जहां इंफॉर्मेशन ही वेल्थ तक पहुंचा सकती है। कोई इंडस्ट्रीज, लैंड, ऑयल, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और ये पूरी ह्यूमैनिटी में पहली बार एक ऐसा टाइम आया है जहां सभी के सभी अमीर बन सकते हैं। और इसी वजह से अब एक और क्लास ऐड हो गई है, पुअर, मिडिल क्लास, रिच एंड सुपर रिच। बिल गेट्स इन्हीं सुपर रिच लोगों में से ही एक है। तो इस पॉइंट का सार यही है कि पुअर लोग आउटडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ जीते हैं और रिच लोग अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। थर्ड है इंटेग्रिटी ऑफ मनी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसके इंट्रिंसिक वैल्यू जरूर पता कर लेनी चाहिए और 4 चीजों से इसे पता किया जा सकता है। फर्स्ट है नीश। वो कहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट चुनो जो लोगों के लाइफस्टाइल का पार्ट हो, जो अच्छे बुरे हर समय पैसा बना के दे, लाइक कोका कोला। उन्होंने कोका कोला में इसीलिए इन्वेस्ट किया था क्योंकि लोगों के पास अगर बेटर ऑप्शन होंगे तब भी वो आउट ऑफ हैबिट इसी शुगर ड्रिंक को कंज्यूम करेंगे। सेकंड है लेवरेज। ये वो चीज है जो छोटे बिजनेसेस को बड़े बिजनेसेस से अलग करती है। सपोज मैं एक डॉक्टर हूं तो अब मैं उतने ही पेशेंट्स का इलाज कर सकता हूं जितने मेरे क्लिनिक में आ सकते हैं। बट अगर मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बना दूं जो बिना मेरी मौजूदगी के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो अब ये प्रोडक्ट मेरे लिए लेवरेज का काम करके मुझे पैसा बना के दे सकता है। थर्ड है एक्सपेंडेबिलिटी। अब प्रोडक्ट बनने के बाद भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो कितने लोगों तक पहुंच सकता है, यानी उसकी मार्केट कितनी बड़ी है। कोका कोला की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंडेबल है क्योंकि हर जगह लोग शुगर ड्रिंक्स कंज्यूम करना पसंद करते हैं। फोर्थ है प्रिडिक्टेबिलिटी। वॉरेन बफेट कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में वही बिजनेस सर्वाइव करते हैं जिनका रेवेन्यू प्रेडिक्ट किया जा सकता है। वो कहते हैं चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, बिजनेस में कैश फ्लो रुकना नहीं चाहिए और जिसमें ये चारों चीजें होती है वही बिजनेस इन्वेस्ट करने लायक है।